बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो राजो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कि 26 और 27 जनवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत जोर शोर के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ जगह जगह पर में तिरंगा फहराएं, घर घर तिरंगा हो, ऐसा माहौल बन जाए। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक हर घर में तिरंगा का फहराना हो। बच्चा बच्चा तिरंगे के महत्व को समझे, अपने बच्चों को बताएं 26 जनवरी आखिर क्यों मनाया जाता है, उनको जानकारी दें। हमारे वीरों के बलिदान के बारे में भी उनको बताएं, तभी जाकर के आपका बच्चा तिरंगे की सम्मान को समझेगा और 26 जनवरी के महत्व को समझेगा। आइए देवी और सज्जनों, हम लोग अपने विषय पर चर्चा करें। 26 तारीख और 27 तारीख को जिस जिस व्यक्ति की जन्मदिन है, जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी प्रकार का जो विशेष दिन किसी जिस व्यक्ति के लिए है, उन सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। आइए अब चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले 26 और 27 जनवरी के पंचांग पर हम लोग चर्चा कर लें कि 26 और 27 फरवरी का पंचांग क्या कहता है। देवी और सज्जनों, 26 फरवरी को पंचमी तिथि है, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुभ समय 12:12 PM से 12:55 PM तक का है और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 27 तारीख की षष्ठी तिथि, रेवती नक्षत्र, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में पूरे दिन भर और शुभ समय 12:12 PM से 12:55 PM तक का, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ। आइए अब चर्चा को आरंभ किया जाए। अब सभी राशि के बारे में बड़ा बृहद तरीके से हम लोग बात करेंगे। देवी और सज्जनों, चर्चा करेंगे 26 और 27 जनवरी। सबसे पहली राशि जिसका नाम है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12वें भाव में है। 26 और 27 तारीख को थोड़ा सा परेशानी से भरा हुआ समय ये रहेगा। इस समय में 26 और 27 तारीख को आपका खर्चा ज़्यादा होगा, कुछ धनहानि के योग भी बन जाएंगे। अस्पताल में भी आपका कुछ पैसा जा सकता है। आंख से संबंधित जिस जिस जातक को परेशानी है वो लोग थोड़ा सावधान रहें।
यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में। दुश्मन से सावधान रहें, दुश्मन ज़्यादा परेशान ना कर पाए। अगर परेशान भी करता है तो बुद्धि का सहारा ले, जोश में होश न खो दे। देवी और सज्जनों, छठे भाव पेट से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। चिंता को त्याग दें, क्योंकि चिंता चिता समान है। कहते हैं कि चिंता से चतुराई भी घट जाती है, और यहाँ पर मैं आपको चिंता देने का चंद्रमा प्रयास करेंगे मेष राशि वाले, तो चिंता को त्याग दें। महर्षि का और कहना है कि शारीरिक कष्ट कुछ हो सकता है, विशेष करके आंखों का रोग जिनको है वो लोग सावधान रहें। धन और मान के हानि का योग, पुत्रादि का सहयोग कम प्राप्त होना, मानसिक चिंताओं का बढ़ना और खर्चों का अधिक होना महर्षि का कहना है। तो मेष राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। मेष के बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश देख लो। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। महर्षि का कहना है कि एकादश भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, बुजुर्ग को पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, तो पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अचानक से धन लाभ का योग, प्रेम प्रसंग वगैरह ठीक ठाक चलेगा और पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, हर मामले में समय बढ़िया रहेगा वृषभ राशि वाले। वैसे महर्षि कह रहे हैं कि आपके लिए आय में वृद्धि का योग, व्यापार में पर्याप्त लाभ का भी समय है, पुत्रादि से सुख प्राप्त होगा, उत्तम भोजन समय पर मिलेगा, दोस्तों के साथ हास प्रयास करने का अवसर भी मिलेगा, जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका का सुख भी मिलेगा, प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। देवी और सज्जनों, स्त्री पक्ष से लाभ का विशेष योग और तरल पदार्थ का जिनका काम है उनको ज्यादा फायदे की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय बड़ा सुंदर है। वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि पिता से लाभ का मिथुन राशि वालों को विशेष योग, पैतृक संपत्ति से लाभ का विशेष योग, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि के योग। दृष्टि यहाँ से सप्तम चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के भी सुख का योग, हर मामले में बड़ा सुखद समय मिथुन राशि वालों के लिए। और ऐसे महर्षि का कहना है कि आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी, जो इच्छा थी वो पूरा होगा, सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, राज्य की ओर से धन और सम्मान के प्राप्ति का योग बनेगा, नौकरी में पदोन्नति की संभावना, उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी मिलेगा। हर मामले में समय मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा सुखद और सुंदर है। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि भाग्य का साथ इस समय कम मिलेगा, भाग्य भरोसे ना बैठें, धर्म कर्म के प्रति थोड़ा सा अपनी इच्छा को जागृत करके रखें, बढ़िया रहेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि से प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से आशीर्वाद मिल जाए, गुरु से आशीर्वाद मिल जाए, ससुराल से टेंशन ना हो, ऐसा प्रयास करें। और यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का खूब साथ आपको इस समय में नहीं मिल पाएगा। गुप्त शत्रु से ज़्यादा परेशानी ना हो, गुप्त शत्रु परेशान करने का कोशिश तो करेगा, लेकिन अपना बुद्धि विवेक ना कान और आँख दोनों खुला रखें। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि राज्य की ओर से कुछ परेशानी के योग, व्यवसाय में भी कुछ हानि होने की संभावना, बच्चों से मतभेद की स्थिति और स्वास्थ्य का भी नरम होना, उदर छाती की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत
आपको परेशान कर सकती है। आपका भाग्य इस समय में साथ जो है सो कम देगा। शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं और मालिक के तरफ से सावधान रहें। कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा अप एंड डाउन से भरा हुआ रहने वाला है। कर्क के बाद सिंह राशि की चर्चा करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी तो बता रहा है। सिंह राशि वालों को इस समय में 26 और 27 तारीख को कार्य में बाधाएं ज़्यादा आएंगी, परेशानी ज़्यादा आएंगी। कार्य इतना आसानी से सफल नहीं होगा। अचानक से कुछ धनहानि के योग बनेंगे, यात्राएं रहेंगी और कष्टकर रहेंगी। देवी और सज्जनों, कुछ दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं, इसलिए सावधानी से चलें। यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है उसमें से कुछ पैसा निकल सकता है। परिवार में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके वाणी के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बन सकता है। लाभ कम मिलेगा। महर्षि का कहना है कि इस समय में चंद्रमा के अष्टम भाव में आने के कारण अपच की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम की समस्याएं आपके सामने में आ सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मानसिक क्लेश की स्थिति सामने आ सकती है। नियत समय पर अच्छा भोजन प्राप्त करने में भी कुछ परेशानी के योग। अचानक से किसी प्रकार का कष्ट आपको प्रभावित कर सकता है। धन के भी हानि का योग बन रहा है। सिंह राशि वालों के लिए समय जो है सो उतना बढ़िया अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह के बाद अब कन्या की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश 26 और 27 तारीख को कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके लिए जीवन साथी के सुख का योग इस समय में बन रहा है। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी इस समय में राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और पार्टनरशिप भी ठीक ठाक रहेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पे मजबूत रहेंगे। रंग रूप अच्छा दिखेगा। मस्तिष्क का सही प्रयोग करेंगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गर्व करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। और महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको धन लाभ का योग, पर्याप्त काम सुख की प्राप्ति, छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी, वाणिज्य और व्यवसाय से भी कुछ लाभ, उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख का मिलना, स्वास्थ्य का अच्छा रहना, वाहन और ख्याति की प्राप्ति, हर मामले में कन्या राशि वालों के लिए समय बड़ा सुखद दिख रहा है। कन्या के बाद तुला की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको धन का विशेष लाभ मिलेगा। दुश्मन इस समय में आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परेशान करने का प्रयास तो करेगा लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चिंता का नाश होगा। रोग से राहत मिलेंगे। कर्ज वगैरह से राहत होगा। केस मुकदमा किसी प्रकार का चल रहा है और इस समय में जो है सो उसकी कोई तारीख वगैरह है तो अपने पक्ष में फैसला रहेगा। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। अपयश कलंक शोक और दुख का नाश होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में धन हानि जो बड़ा होने वाला है वो कम होगा। सैया सुख में वृद्धि होगी। आंख से संबंधित परेशानी दूर होगी। समय बढ़िया रहने वाला है। महर्षि का और भी कहना है, जैसे कि कह रहे हैं कि धन का लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। यश और आनंद के प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, महिलाओं से संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में सुख की प्राप्ति होगी। शत्रुओं पर में विजय प्राप्त करेंगे। रोग का नाश होगा परंतु खर्चा तो होगा। इसमें आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। तुला के बाद बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, वृश्चिक कुंडली के लिए पंचम भाव में जो है सो चंद्रमा का प्रवेश है। तो पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है तो थोड़ा सा विद्या बुद्धि, पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए
संतान का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संतान के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी। धर्म कर्म मंगल कार्य जो है सो आपका इस समय में मन नहीं लगेगा उसमें। और इसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय में वृद्धि के योग कम दिखाई दे रहे हैं, लाभ थोड़ा सा कम होगा। उपलब्धि की प्राप्ति जो है सो आपको इस समय में बाधक बनेगी उपलब्धि प्राप्ति में। इच्छा की पूर्ति में भी परेशानी का योग बन रहा है। पुत्रवधू दामाद का सुख भी थोड़ा सा कम मिलेगा। और महर्षि का कहना है कि यात्रा में कष्ट की संभावना भी है, इसलिए सावधान। कार्य सफल होने में भी कुछ परेशानी के योग, मन में अशांति, धन हानि के भी कुछ योग। पेट में गैस इत्यादि कुछ पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। काम वासना में भी कुछ वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। उचित सलाह इस समय में आप किसी को नहीं दे पाएंगे। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद धनु की चर्चा करेंगे। धनु राशि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। चौथे भाव में धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। धनु राशि वाले माता को हेल्थ वाइज कुछ इशू के भी योग दिखाई दे रहे हैं। सुख में कुछ कमी, जमीन मकान गाड़ी वाहन अचल संपत्ति के प्राप्ति में भी कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। यहाँ से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, पिता के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। महर्षि का तो इसे कहना है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण स्वजनों से भी कुछ विवाद का योग बन रहा है। आपके लिए चित्त चंचल रहेगा, छाती में कुछ विकार की संभावना। भोजन और नींद में भी कहीं से कुछ बाधा आ सकती है। जल और स्त्री जाति से भय, समाज में भी कुछ अपमान सहना पड़ सकता है। स्त्री सुख में कुछ कमी के भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया नहीं है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि धन प्राप्ति के कुछ योग भी मकर राशि वालों के लिए बनेंगे। छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। अब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और महर्षि का कहना है कि इस समय में वस्त्रादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका से आपका संबंध बढ़िया रहेगा, बंधुजनों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के योग। बड़ा सुंदर समय मकर राशि वालों के लिए। मकर के बाद बारी आ रही है अब राशि चक्र के 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि परिवार में कुछ वाद विवाद की संभावना बन सकती है। धन धान्य जमा पूंजी जो है उसमें खर्च हो सकता है। वाणी के कारण परेशानी में भी कुछ पड़ सकते हैं। भोजन बहुत बढ़िया नहीं और पड़ोसी से भी लाभ कम मिलेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में आकस्मिक धन लाभ के योग आपको कम बन रहे हैं। इस समय में अचानक से बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, यात्रा ज़्यादा करना पड़ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मानसिक असंतोष की भी कुछ स्थिति रहेगी। परिवार के लोगों से थोड़ा सा संबंध खराब हो सकता है। आंख से संबंधित पीड़ा कुछ परेशान कर सकती है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ बाधा के योग। कार्य में असफलता, पाप कर्मों की तरफ आपकी प्रवृत्ति और विद्या में रुचि जो है आपकी थोड़ी सी कम रहेगी।
तो कुंभ राशि वालों के लिए जो ये समय है 26 और 27 तारीख का बहुत बढ़िया नहीं है। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम मीन राशि, अंतिम की तरफ बढ़ते हैं और कार्य को संपन्न करते हैं। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो कि ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में मजबूती रहेगी, रंग रूप में वृद्धि, बल की प्राप्ति, मस्तिष्क का मजबूत होना, शील स्वभाव का बढ़िया होना, विनम्रता में वृद्धि और सप्तम दृष्टि इसकी सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का मजबूत होना, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया चलना, दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्ति के योग। और महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको सुख और आनंद के प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। रोग आपको इस समय में कम परेशान करेगा। उत्तम भोजन, वस्त्र, शैया, सुख की प्राप्ति, जीवन साथी के साथ वक्त बिताना, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का योग, उपहार और धन के प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग आपके लिए बन रहा है। तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के मीन तक की यही कहानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।